पैथर्ड शाह की पौराणिक कहानी। विक्रम संवत 13वीं सदी का अंत और 14वीं सदी के प्रारंभ का समय था। गुजरात और दिल्ली में राजसत्ता की नींव डगमगा रही थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से अनेकों मंदिर और तीर्थस्थान धराशायी हो गए थे। ऐसे कठिन समय में भी मांडवगढ़ का राज्य शक्तिशाली और समृद्ध था, और उसका कारण था मांडवगढ़ के मंत्री पैथर्ड शाह की अनोखी दृष्टि और विचक्षणता। उन्होंने राज्य के किले मजबूत करवा लिए थे और राज्य के अन्न भंडारों को पूरी तरह से भर दिया था, ताकि संकट आने पर भी राज्य के लोगों को बिल्कुल भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़े। पर्याप्त सत्ता, प्रसिद्धि और अपार संपत्ति के बीच भी मंत्री अपनी धर्म भावना को जरा भी भूले नहीं थे। उन्होंने करीब 84 मंदिर बनवाए थे, फिर भी उन्हें हमेशा ऐसा ही लगता रहता कि अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और पल पल जीवन कम होता जा रहा है। अपने जीवन को सफल करने के लिए वे हमेशा धर्म सेवा के नए नए मार्ग खोजते ही रहते थे। दक्षिण भारत का देवगिरी उस समय बहुत ही प्रसिद्ध नगर जाना जाता था। उस नगर के राजा का नाम रामदेव और मंत्री का नाम हेम प्रधान था। प्रधान के पास पैसा तो इतना अधिक था कि पानी की तरह बहाते तो भी कम न पड़े, लेकिन उसका स्वभाव इतना ज्यादा लोभी था कि एक पाई भी खर्च न करे। उस नगर के ब्राह्मण इतने तेज थे कि दूसरे धर्म को मानने ही नहीं देते थे। देवगिरी की तरह तरह की बातें सुनकर मंत्री पैथर्ड शाह ने सोचा, ऐसे विख्यात नगर में एक भी जिन मंदिर नहीं हो तो ये कितनी दुख की बात है। और उन्होंने मन में निश्चय किया कि देवनगरी में एक भव्य जिन मंदिर बनाएंगे, जिसमें दर्शन करके लोग धर्म का बीज बोए। काम तो बहुत पवित्र था, लेकिन वह जितना पवित्र था उतना ही मुश्किल भी था। मंत्री सोचने लगे कि काम कैसे पूरा करें। थोड़ा समय निकला। देवगिरी से थोड़ी दूरी पर ओंकारपुर नाम का एक नगर था। उस नगर में एक नई दानशाला स्थापित की। साधु संत और अतिथि वहां आकर बहुत संतुष्ट होते और थके हारे मुसाफिरों के लिए तो वह सचमुच विश्रामगृह बन गया था। अन्न, पानी और आराम की वहां जितनी चाहिए उतनी सुविधाएं थी। वह दानशाला देवगिरी के प्रधान हेम प्रधान के नाम से चल रही थी। अक्सर साधु संत और प्रवासी हेम प्रधान की जय जयकार करते। देखते देखते हेम प्रधान की कीर्ति तो गांव गांव में फैल गई। बात फैलते फैलते प्रधान के कान तक पहुंची। उन्होंने जब सुना कि ओंकारपुर में मेरे नाम की बड़ी दानशाला चल रही है, तब उनके अचरज का पार नहीं था। अपने बच्चों तक के लिए भी पाई खर्च करने में जिसका दिल बैठ जाए, वह कैसे ऐसी दानशाला चला सकता है। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि दानशाला चल रही थी। पता करने पर वह बात सही निकली। इसका सारा यश उन्हीं को मिल रहा था, इसका भी उन्हें भरोसा हो गया था। पैसा कोई खर्च करे और यश किसी और का बढ़े, ऐसा होता है भला। प्रधान को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रधान ने अपने भरोसेमंद आदमियों को पता लगाने भेजा। पता लगाने वालों को पता लगाने में देर नहीं लगी। उन लोगों ने आकर मंत्री को बताया, महाराज ये तो सब मांडवगढ़ के मंत्री पैथर्ड शाह की करामात है। वे ही ढेर सारा पैसा खर्च करके आपको यश दिलवा रहे हैं। ये सुनकर हेम प्रधान को लगा, दुनिया में लोग दूसरों का यश ले जाते हैं, लेकिन अपना यश दूसरों को दे दे ऐसे तो कोई विरले ही होते हैं। मंत्री पैथर्ड शाह जैसे मंत्री हेम के मन मंदिर में बस गए। तुरंत ही उन्होंने पैथर्ड शाह को देवगिरी में पधारने के लिए निमंत्रण दिया। मंत्री पैथर्ड शाह ने अपने मन की बात कहते हुए कहा, मेरी एक भावना है, देवगिरी में एक भव्य मंदिर बनाएं। पैसे की तो कोई कमी नहीं है, बस आपकी राजधानी में मुझे योग्य जमीन दिलवा दें। पैथर्ड शाह ने हेम प्रधान का मन तो पहले ही जीत लिया था। मंत्री हेम ने तुरंत ही पैथर्ड शाह को वचन दे दिया। थोड़े ही दिनों में राजा रामदेव को मनाकर उन्होंने अपने वचन का पालन किया। शुभ मुहूर्त में जिन मंदिर की नींव रखी गई। इस काम में बहुत से विघ्न आए।
लेकिन इन सब विघ्नों के सामने मंत्री हेम और मंत्री पैथट शाह की उत्कृष्ट धर्मभावना जीत गई और मंदिर का काम आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे देवगिरी की धरती पर गगनचुंबी मंदिर बनने लगा, जैसे स्वर्ग का कोई दिव्य विमान पृथ्वी पर आकार ले रहा हो। एक तरफ मंत्री की धर्मभावना बह रही थी, दूसरी तरफ धन की नदी बह रही थी, और तीसरी तरफ कारीगरों की भक्ति भी उतनी ही थी। कारीगरों का मन खुश रहे, इसलिए उन्हें मुंह मांगे पैसे और ऊपर से इनाम दिया गया। और एक दिन महामंत्री पैथट शाह की भावना सफल हुई। विक्रम संवत 1335 में उस मंदिर की और उसमें भगवान महावीर की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की गई। महामंत्री का हृदय गदगद हो गया। भगवान के ऐसे दिव्य और भव्य मंदिर के दर्शन करने पर भी कई पामर मनुष्य महामंत्री की भावना नहीं परख सके। उन बेचारों का दिल जल रहा था, मंदिर में इतना ज्यादा धन बेकार ही खर्च कर दिया। इसका हिसाब ठीक से देखना पड़ेगा। पैसे क्या आकाश से बरसते हैं। और वे सब हिसाब देखने बैठ गए। उन्हें लगा हिसाब करने से चोरी पकड़ी जाएगी और ऐसा करने से मंत्रीश्वर राजी होंगे। लेकिन जब मंत्रीश्वर को पता चला तो उन्होंने आज्ञा दी, ये तो देवाधिदेव का अपना ही काम है, उनकी महाकृपा का ही फल है। उनकी कृपा के बिना इतना बड़ा काम करने की मुझ जैसे पामर मनुष्य की हिम्मत ही कहाँ। ऐसे महापवित्र और अमूल्य कार्य का हिसाब लगाने वाले हम कौन। नहीं करना हिसाब और नहीं देखने हैं हिसाब के बही खाते। सुनने वाले स्तब्ध रह गए। ये जिन मंदिर महामंत्री पैथट शाह की धर्मभावना की कहानी कह रहा है। भगवान की दिव्य प्रतिमा के दर्शन करते हुए महामंत्री को लगा, आज तो मेरा मनुष्य जन्म सफल हुआ, और उन्हें बहुत तृप्ति हुई। जय सच्चिदानंद।